जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल का ये हमारा पार्ट नंबर 19 है। इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 के पहले जो थ्योरम नंबर 6.5 है, प्रमेय 6.5, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रमेय 6.5 क्या कहता है। ये प्रमेय हमारे बुक पर पेज नंबर 148 पर दिया हुआ है। तो चलिए समझिए। यदि एक त्रिभुज, क्या बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, कोई भी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, अर्थात एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कोई एक एक कोण क्या है, बराबर है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। जो इन कोण है, ये जो एक कोण ए और डी के बराबर हमने कर दिया, उनके अंतर्गत क्या होगा, अंतर्गत ये दूसरा साइड हो जाएगा और इसके अंतर्गत ये दोनों साइड हैं। इन दोनों साइड से ही ये ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ठीक। तो इन दोनों के जो साइड के अनुपात होंगे वो क्या होंगे, बराबर हों, तो हमारा क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, अर्थात सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। तो क्या बोल दिया है कि यदि कोई ट्रायंगल सिमिलरिटी का एक नया थ्योरम है, या कि सिमिलरिटी का थ्योरम कह सकते हो, या कि सिमिलरिटी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है उसके एक मेथड कह सकते हो, ठीक। तो उसमें क्या कह रहा है कि यदि हमने क्या माना है, कौन कौन से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है, उनमें से हमने क्या माना है कि एंगल ए एंगल डी के क्या है, बराबर है, और जो क्या है ए बी एंगल ए के साइड के ही ए बी और एंगल डी का एक साइड क्या हो जाएगा, डी ई, ये हमारा बराबर हो जाएगा साइड ऑफ ए सी और डी एफ के। यदि ऐसा कंडीशन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो दो ट्रायंगल हो जाएंगे ये बी सी और डी ई एफ, ये हो जाएंगे सिमिलर। सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक। तो यदि कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर को प्रदर्शित करने के लिए हमें ऐसा साइन रखना होता है, ठीक। ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में रखना होगा, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया कि किसी दो ट्रायंगल के एक एक साइड एक एक जो कोण है वो क्या है, बराबर हैं, और उनके जो अंतर्गत साइड हैं, अंतर्गत जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं। तो हमारा जो दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, अर्थात ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक। यहाँ पे कंप्लीट होता है थ्योरम नंबर 5 हमारा, ठीक। समझ में आ गया। इस चीज का यदि आपको पूरा प्रूफ चाहिए लाइन टू लाइन तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको वो प्रूफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। तो ध्यान रखिए, बस इतना ही हमारा थ्योरम नंबर 5 होता है। अब इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, अर्थात सिमिलरिटी के कौन कौन से थ्योरम हैं। जो हमने पूरे तीनों थ्योरम पढ़े हैं ना, उसी तीनों के थ्योरम को हम समराइज कर देते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जिससे हम दो ट्रायंगल को हम सिमिलर मान लेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट, पहले आप नाम समझ लीजिए। पहला पॉइंट है एस एस एस, दूसरा पॉइंट है एस ए एस, तीसरा पॉइंट है हमारे पास ए ए, ठीक। तो एस 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 सिमिलरिटी, एस ए सिमिलरिटी और ए सिमिलरिटी, ठीक। तो जब किसी ट्रायंगल को हम प्रूफ करेंगे तो जिस मेथड से हमने प्रूफ किया है वो मेथड के सामने हम ये चीज लिखना पड़ेगा कि हमने इस वजह से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है। तो अब ये क्या क्या होते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, वो चीज समझिए। तो ए एस एस एस, एस मतलब क्या होता है, साइड, अर्थात साइड साइड साइड। दूसरा पॉइंट साइड एंगल साइड, तीसरा होगा एंगल एंगल एंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड होते हैं और तीन ही एंगल होते हैं। इस ट्रायंगल में तीन ही साइड हैं और तीन ही क्या है, एंगल है। उसी प्रकार इसमें तीन ही साइड हैं और तीन ही एंगल है।
तो उसी प्रकार यदि हमारा पहला पॉइंट समझिए, यदि पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि साइड मतलब इस वाले ट्रायंगल का ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए बी सी अपॉन ई एफ बराबर है ए सी अपॉन डी एफ। यदि ऐसा कंडीशन है अर्थात एस ये कंडीशन आ रही है तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ में आ गया पहला पॉइंट कि एस का मतलब क्या होता है। यदि आपने ये चीज दो ट्रायंगल में यदि ये चीज प्रूफ कर दी, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस बेस पे? सिमिलरिटी का जो हमारा मेथड है एस उस वजह से। ठीक, समझ में आ गया। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या है, एस का मतलब है ए मतलब एक एंगल, दो ट्रायंगल का किसी भी कोई एक एंगल, जो कि हमारा अभी हमने जो समझा ये वाला कि दो ट्रायंगल में कोई एक एंगल जो है बराबर, हमने एंगल ए बराबर मान लिया एंगल डी के। ठीक, एंगल ए एंगल डी के बराबर मान लिया, उसके साथ के जो अंतर्गत जो साइड है, भुजा है, वो हमारा क्या हो जाएंगे, उसके जो रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। जैसे ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के। यदि ये दो कंडीशन आ गए, उसमें से क्या हो गया, एक एंगल आ गया जो कि ये है, दो साइड आ गए, पहला साइड दूसरा साइड। यदि ये हो गया, आपने ये चीज भी प्रूफ कर दी किसी दो ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर अर्थात समरूप कहला जाएंगे। ठीक, और किस मेथड से? यदि आपने ये प्रूफ किया है तो लास्ट में जब आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि आपने किस मेथड से किया है, एस मेथड से किया है, एस सिमिलरिटी। ठीक, इस वजह से आपको ये चीज लिखना होगा। ठीक, उसी प्रकार तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरे पॉइंट में एंगल अर्थात एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाए, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाए, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाए, अर्थात तीनों जो एंगल हैं उनको यदि आपने आपस में बराबर कर दिया तो भी हमारा जो दो ट्रायंगल होंगे वो आपस में सिमिलर कहलाएंगे। यदि आपने ये चीज प्रूफ किया है दो ट्रायंगल के बीच में, तो आपको लिखना होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय किसकी वजह से, तो आपको यहाँ पे एस की जगह क्या लिखना होगा, ए सिमिलरिटी की वजह से। ठीक, एंगल सिमिलरिटी की वजह से आपने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया है, सिमिलर प्रूफ किया है। तो आपको सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट साइड सिमिलरिटी, दूसरा पॉइंट साइड सिमिलरिटी, और तीसरा पॉइंट एंगल सिमिलरिटी। अर्थात सिमिलरिटी को हम क्या कह सकते हैं कि कसौटी, ये 3 कसौटी आपको मिल गई। तो यहाँ पे ये चीजें भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये चीजें बहुत ही जरूरी है, ये तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से समझ में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। ठीक, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 6.3 के पहले जो थ्योरम थे यहाँ पे कंप्लीट हुए, अब हमारा एग्जाम्पल शुरू होगा। ठीक, तो हमारा पार्ट नंबर 20 होगा एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।